हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरी इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए कम समय में अच्छी जानकारी के लिए छोटा छोटा वीडियो लाता हूं। आज उसी क्रम में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वीडियो अनुच्छेद यानी आर्टिकल का लाया हूं, जो बार बार पेपर में आता ही रहता है, उसी को लाया हूं। और इसी क्रम में जो बचा रहेगा दोबारा वीडियो लाऊंगा। चलिए देखते हैं जो पहले आज लाया। दिया है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इधर दिया है भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 तक उसमें बताता है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। उसी क्रम में दिया है भाग अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2। अनुच्छेद यह बताता है राज्यों का निर्माण, यानी राज्यों का निर्माण कैसे होगा, कौन कौन से स्थान को मिला के राज्यों का निर्माण होगा, किस राज्य को मिला के एक इसमें मिला के और एक नया राज्य बना सकते हैं। राज्यों का निर्माण ही अनुच्छेद दूसरे में बताया है। लेकिन अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो उस राज्य का नामकरण कोई क्षेत्र मिला लिया जाए, यह बताया गया है कि किसी राज्य का नामकरण बदल दो या नामकरण वही रहने दीजिए या उसमें कोई क्षेत्र मिला दिया जाए। अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 4 में यह बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में कही हुई बातों के बारे में अनुच्छेद 4 में बताया गया है। अगला क्रम देखते हैं, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है और भाग 2 नागरिकता बारे में बताता है। नागरिकता मतलब नागरिकता कैसे भारत में ली जाती है, नागरिक आप हैं या नहीं हैं, नागरिकता कैसे आपकी चली जाएगी, इसके बारे में भाग 2 में बताएगा अनुच्छेद 5 से 11। इसी क्रम में आ जाता है भाग 3 में बताता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक बताता है मौलिक अधिकार के बारे में, यानी हमारा मौलिक अधिकार क्या है। उसी क्रम में आ जाता है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसमें यह बताता है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक DPSP यानी भारत के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में। इसी क्रम में आता है भाग 4A। भाग 4A क्या है? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है और यह भाग 4 जो A है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आप देख रहे होंगे मैं इस 5, 11, 12, 35, 36, 51 को अंडरलाइन किया। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं जो नागरिकता है इसके लिए मैं अच्छा वीडियो अलग से लाऊंगा नागरिकता के बारे में बताने के लिए। उसी क्रम में मौलिक अधिकार का भी अलग से वीडियो लाऊंगा जो अनुच्छेद है उसमें। उसी क्रम में आपको मैं DPSP भारत के नीति निर्देशक तत्व है उसके लिए भी अलग वीडियो लाऊंगा। यह अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैं आपको वही लाया हूं अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में लगातार आ रहे हैं। इसको मुझे आगे अच्छे से पढ़ना। उसी क्रम में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद बताया है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे किए जाते हैं। अनुच्छेद 61 यह बताया गया है महाभियोग। अनुच्छेद 61 महाभियोग बताया गया है कि राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाता है अनुच्छेद 61 में। इसी क्रम में आता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 बताता है कि क्षमादान, राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है या नहीं। राष्ट्रपति जानते हैं मृत्यु को भी क्षमा कर सकता है, केवल एक व्यक्ति वह है राष्ट्रपति जी। अनुच्छेद 72 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 85 क्या है? अनुच्छेद 85 में यह बताया गया है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? हमारे राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 में यह बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 123 में यह बताया गया है कि अध्यादेश कौन लाता है, अध्यादेश कहाँ पे है? अनुच्छेद 123 में है, राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। अनुच्छेद 143 यह बताया गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 143 में यह बताया गया है। उपराष्ट्रपति, अगला क्रम में आते हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है। अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उसके उसी क्रम में आता है प्रधानमंत्री में अनुच्छेद 74 बताया गया है मंत्रिपरिषद, यानी जो मंत्रियों का बनता है मंत्रिपरिषद, और जो 74 बताया गया है
और अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है, इन मंत्रियों परिषद का एक मुखिया होता है प्रधानमंत्री। इन मंत्री परिषद का एक मुखिया होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। संसद, उसके बाद आता है संसद। संसद जान लीजिए, पहली बात तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर हमारा संसद बनता है। अनुच्छेद 79 संसद का नाम लिया जाता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की बात की जाती है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की बात की जाती है। उसी क्रम में आता है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में यह बताया गया है कि 100 मतलब 50-50 बांट, अलग अलग 50-50, 100 मतलब 50-50 मिला के 100 बनता है। अनुच्छेद 100 में यह बताया गया है कि जब लोकसभा में कोई मत 50-50 बढ़ जाती है, मतलब आधे आधे बढ़ जाती है, उस क्रम में अध्यक्ष महोदय अपना निर्णायक मत देकर उसको खारिज कर देते हैं। अनुच्छेद 100 में यह बताया गया है, कहीं पे अगर मत पड़ता है, दोनों बराबर हो जाए, अध्यक्ष महोदय जी उस पर वोट देकर जिता देते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। उसी क्रम में आता है अनुच्छेद 105। इसमें बताया संसदीय विशेष अधिकार या संसद के पास क्या विशेष अधिकार है। उसके बाद बन जाएगा अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा राज्यसभा जहां संयुक्त बैठक होती है, वो अनुच्छेद 108 में बताया गया। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 में यह बताया गया है कि धन विधेयक, जब धन विधेयक की बात की जाए तो अनुच्छेद 110 में आता है और यह लोकसभा से आता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 112 में हमारे बजट की बात होती है, जो हर साल हमारे वित्त मंत्री द्वारा पेश की जाती है बजट। अनुच्छेद 112 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 116 यह लेखानुदान क्या है? बजट के अलावा जो बजट दिया जाता है उसे लेखानुदान कहते हैं। इसी क्रम में आ जाता है अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक भी कहते हैं इसे। इसी क्रम में आता है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। अब सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई। सर्वोच्च न्यायालय किसमें है? अनुच्छेद 124 में है। उसी क्रम में आता है अनुच्छेद 131 यानी इसमें इनका क्षेत्राधिकार, मूल प्रारंभिक अधिकार है किसका? सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। उसी क्रम में आता है अनुच्छेद 137, यह बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 137, क्योंकि इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन का विधि बात की गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन की विधि की बात अनुच्छेद 137 में की गई है। अनुच्छेद 143 आपको मैं पहले बताया था कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह ले सकता है। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है और इसके लिए बाध्य नहीं होगा कि उस सलाह मानने के लिए। अनुच्छेद 143 में बात की गई है। इसी क्रम में आता है हमारे महान्यायवादी और कैग। अनुच्छेद 176 की बात की जाए, अनुच्छेद 76 की बात की जाए, इसमें हमारे आते हैं महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पर होता है, जब तक चलाएंगे नहीं तो हटा देंगे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 148 की बात की जाए तो होते हैं कैग मतलब कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और इन्हें हिंदी में कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यह अनुच्छेद हर पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में बार बार आ रहा है, इसलिए मैं यह जो बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए लेके आया हूँ। इसे बार बार देखिए और इसके बाद जो भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, अभी बहुत बाकी हैं, मैं अगले क्रम में अगले पार्ट में आपके लिए लाऊंगा। कम समय में अच्छी जानकारी दूंगा। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।